नमस्कार है दोस्तों, छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में तो आइए जानते हैं आज की प्रमुख बड़ी खबरों को फटाफट। तो वीडियो में अंत तक बने रहना दोस्तों। तो पहली बड़ी खबर है साय मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा, जानिए किस मंत्री को मिला कौन सा विभाग। रायपुर साय सरकार में आज विभागों का बंटवारा कर दिया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने पास सामान्य प्रशासन, खनिज साधन, ऊर्जा, जनसंपर्क, वाणिज्य कर, आबकारी, परिवहन विभाग रखा है। साथ ही जो विभाग किसी मंत्री को आवंटित नहीं किए गए हैं उन विभागों की जिम्मेदारी भी मुख्यमंत्री के अधीन होगी। जाने सूची। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सामान्य प्रशासन, खनिज साधन, ऊर्जा एवं जनसंपर्क, वाणिज्य कर, आबकारी, परिवहन एवं अन्य विभाग जो किसी मंत्री को आवंटित न हो। उप मुख्यमंत्री अरुण साव लोक निर्माण, नगरीय प्रशासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, विधि एवं विधायी कार्य। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा गृह एवं जेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग। ब्रिजमोहन अग्रवाल स्कूल एवं उच्च शिक्षा, संसदीय कार्य, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग। रामविचार नेताम आदिम जाति विकास, अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास, कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग। केदार कश्यप वन एवं जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन, कौशल विकास एवं सहकारिता विभाग। दयालदास बघेल खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता संरक्षण विभाग। ओपी चौधरी वित्त, वाणिज्य कर, आवास एवं पर्यावरण योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग। लखनलाल देवांगन वाणिज्य, उद्योग एवं श्रम विभाग। लक्ष्मी रागवाड़े महिला एवं बाल विकास विभाग, समाज कल्याण विभाग। श्याम बिहारी जायसवाल लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा 20 सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग। टिनकराम वर्मा खेलकूद एवं युवा कल्याण, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। अवैध संबंध के चलते देवर ने की भाभी की हत्या, कुल्हाड़ी से गर्दन पर किया ताबड़तोड़ वार, मदद की लगाती रही गुहार। गरियाबंद जिले के राजिम में शुक्रवार को अवैध संबंध के शक में देवर ने अपनी भाभी की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी देवर हेमनारायण निषाद को गिरफ्तार कर लिया है। घटना छुरा थाना क्षेत्र के ग्राम करचाली की है। परिजनों के मुताबिक हेमनारायण को भाभी का दूसरे युवक के साथ अवैध संबंध होने की बात पता चली थी, जिसके चलते गुरुवार शाम को दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। आज शुक्रवार शाम खेत से वापस आने के बाद देवर और भाभी के बीच फिर झगड़ा हुआ। इसी बीच आरोपी देवर ने घर में रखी कुल्हाड़ी से भाभी के गले में ताबड़तोड़ वार कर दिया। कुल्हाड़ी के हमले से भाभी दौड़ते हुए घर के बाहर निकली और जान बचाने की गुहार लगाने लगी, लेकिन देवर ने पीछे से आकर फिर से हमला कर दिया, जिससे उसकी भाभी जमीन पर गिर गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर एसडीओपी पुष्पेंद्र नायक सहित छुरा पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल छुरा पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। मां दंतेश्वरी मंदिर में 2100 रुपए में वीआईपी दर्शन, 1 जनवरी से मिलेगी सुविधा। हर दिन पहुंच रहे करीब 4000 श्रद्धालु। नए साल के मौके पर बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी के मंदिर में भक्तों का तांता लग रहा है। हर दिन करीब 4000 भक्त माता के दर्शन कर रहे हैं। बिहार से लेकर पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से भी भक्त माता के दरबार पहुँच रहे हैं। खास बात है कि इस बार 1 जनवरी से भक्तों को वीआईपी दर्शन की सुविधा मिलेगी। इसके लिए 2100 रुपए की पर्ची कटानी पड़ेगी। इससे पहले ये सुविधा सिर्फ नवरात्र में ही दी जा रही थी। देश के कुल 52 शक्तिपीठों में से एक छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में स्थित बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी का मंदिर विश्व विख्यात हो गया है। चैत्र नवरात्र, शारदीय नवरात्र और दिसंबर और जनवरी के महीने में सबसे ज्यादा भीड़ होती है। कोई संतान प्राप्ति की तो कोई नौकरी लगाने की मन्नत लेकर माता के मंदिर आए हैं। किसी ने बेटी की शादी करवाने माता से मुराद मांगी है। प्रधान पुजारी हरेंद्र नाथ जिया ने बताया कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब विष्णु भगवान ने अपने चक्र से सती के शरीर को 52 भागों में विभक्त किया था, तो उनके शरीर के 51 अंग देश भर के विभिन्न हिस्सों में गिरे थे और 52वां अंग उनका दांत यहाँ गिरा था। इसलिए देवी का नाम दंतेश्वरी और जिस ग्राम में दांत गिरा था उसका नाम दंतेवाड़ा पड़ा। बदलते वक्त के साथ मंदिर की तस्वीर भी बदलती गई। माता के प्रति श्रद्धालुओं के मन में अटूट आस्था और विश्वास है। मंदिर के प्रधान पुजारी हरेंद्र नाथ जिया ने बताया कि नवरात्र के बाद सब वीआईपी दर्शन की सुविधा बंद थी, लेकिन भक्तों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए 1 जनवरी से वीआईपी दर्शन की सुविधा फिर से शुरू की जा रही है।
मंदिर के पास स्थित काउंटर से भक्त 2100 रुपए की पर्ची कटवा सकते हैं। इस पर्ची से 3 से 4 लोग गर्भगृह तक जाकर दर्शन कर सकते हैं। मंदिर में धोती की भी व्यवस्था की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, किसानों की किस्त हड़पना चाहती है बीजेपी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कसा तंज, किसानों के हक पर कब तक डाका डालेगी बीजेपी। कांग्रेस सरकार की राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किस्त को लेकर सियासत जारी है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कहा है कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की 3 किस्तों का भुगतान किया है। दीपक बैज ने कहा कि चौथी किस्त के भुगतान का प्रावधान बजट में किया गया है, फिर भी नई सरकार दुर्भावना के कारण योजनाएं साल खत्म होने से पहले ही बंद करने का षड्यंत्र कर रही है। भाजपा नेता ये बताएं कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किस्त छत्तीसगढ़ के किसानों को कब मिलेगी या उसे भी हड़पने की मंशा है। दीपक बैज ने कहा है कि मोदी की गारंटी के नाम पर 3100 रुपया प्रति क्विंटल एकमुश्त पैसे देने का वादा किया था, लेकिन सरकार में बैठे बीजेपी के नेता ये बताएं कि एमएसपी और 3100 रुपए के अंतर की राशि छत्तीसगढ़ के किसानों को कब मिलेगी। दीपक बैज ने कहा कि किसानों के द्वारा लिया गया कर्ज लिंकिंग के माध्यम से 100% वसूला जा रहा है, लेकिन किसानों को भुगतान केवल 2183 रुपए प्रति क्विंटल की दर से ही हो रहा है। आखिर किसानों के हक और अधिकारों पर कब तक डकैती डालते रहेंगे भाजपा। दीपक बैज बोले कि बीजेपी किसान विरोधी है, चुनाव जीतते ही वो वादा खिलाफी पर उतर आए हैं। डिप्टी सीएम विजय शर्मा समेत कई भाजपा प्रत्याशी चुनाव प्रचार के दौरान छत्तीसगढ़ के सभी किसानों का 2 लाख तक का कर्ज माफ करने का वादा करते दिखे, लेकिन सरकार बनते ही उन्होंने यू टर्न ले लिया। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, भिलाई स्टील प्लांट आयरन ओर ले जाने वाली मालगाड़ी पटरी से उतरी, 2 डिब्बे ट्रैक से हुए बाहर। बालोद दल्ली राजहरा माइंस जा रही एक मालगाड़ी हादसे का शिकार हो गई है। माइंस जा रही मालगाड़ी का एक डिब्बा पलट गया और 2 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। इस हादसे में कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि मालगाड़ी भिलाई से कच्चा लोहा खाली कर दल्ली राजहरा माइंस वापस माल भरने आ रही थी, तभी अचानक डिब्बे पटरी से उतर गए। ये हादसा गांधी चौक के पास हुआ है। एक डिब्बा पलटने के साथ 2 डब्बा ट्रैक से बाहर हो गया है। पलटी मालगाड़ी की जानकारी मिलते ही देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, महादेव सट्टा ऐप मामला। ईडी की टीम के पहुंचने से पहले गिरफ्तार आरक्षक की पत्नी फरार, घर में नोटिस चस्पाकर लौटे अफसर। महादेव सट्टा ऐप मामले को लेकर ईडी की टीम पूछताछ करने एक बार फिर दुर्ग पहुंची। इस बार ईडी करोड़ों रुपए नकदी के साथ पूर्व में गिरफ्तार आरक्षक भीम सिंह यादव की पत्नी सीमा सिंह से पूछताछ को लेकर दुर्ग स्थित न्यू पुलिस लाइन पहुंची थी, लेकिन ईडी की टीम के पहुंचने से पूर्व ही वे परिवार सहित फरार हो चुकी थी। ईडी की टीम भीम सिंह के क्वार्टर के गेट पर 2 घंटे तक इंतजार करते बैठी रही। आखिरकार ईडी की टीम को यह एहसास हुआ कि उनके आने की सूचना पूर्व में ही हो जाने से वो फरार हो चुकी है। घर में ताला लटका देख नोटिस चस्पाकर टीम वापस चली गई। महादेव सट्टा ऐप से जुड़े इस मामले में आरक्षक भीम सिंह एवं असीम दास को कुछ महीने पहले ईडी की टीम ने रायपुर और भिलाई से गिरफ्तार कर 7 करोड़ रुपए बरामद किए थे। ईडी को यह अंदेशा था कि यह पैसा विधानसभा चुनाव में खपाने के लिए दुबई से लाया गया है। आरक्षक भीम सिंह के साथ उसके 2 और भाई नकुल सिंह और सहदेव सिंह भी महादेव सट्टा ऐप में आरोपी बनाए गए हैं। आज ईडी की टीम जब पुलिस लाइन स्थित भीम सिंह के क्वार्टर पहुंची, तब तक उसका परिवार वहां से फरार हो गया था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सेंट्रल की ईडी का सूचना तंत्र आरक्षक भीम सिंह के सूचना तंत्र के सामने फेल हो गया। बने रहिए दोस्तों, साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, बृजमोहन को शिक्षा और पर्यटन विभाग की मिली जिम्मेदारी। कहा, छत्तीसगढ़ की शिक्षा को राष्ट्रीय स्तर पर दिलाएंगे पहचान, फिर से राज्य कुंभ को देंगे भव्य रूप। रायपुर। शिक्षा किसी भी राज्य के विकास का महत्वपूर्ण आधार होती है। हमारी कोशिश होगी कि छत्तीसगढ़ के बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर, चाहे वो स्कूली हो या फिर उच्च शिक्षा, उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर लाने की कोशिश होगी। ये बातें छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने शुक्रवार देर शाम विभाग बंटवारे के बाद पत्रकारों से चर्चा के दौरान कही। विभाग मिलने के बाद बृजमोहन अग्रवाल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आभार जताते हुए कहा, सभी मंत्रियों को उनकी योग्यता के हिसाब से विभाग दिए गए हैं। निश्चित रूप से भाजपा सरकार अच्छा प्रदर्शन करेगी और छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनाने की दिशा में काम करेगी। उन्होंने कहा, छत्तीसगढ़ में करीब 8 लाख सरकारी कर्मचारी हैं। उनमें से लगभग 4 लाख कर्मचारी अकेले स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा में काम कर रहे हैं।
ऐसे में मुख्यमंत्री ने मुझे एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। उन्होंने मोदी की नई शिक्षा नीति को राज्य में लागू करने की जिम्मेदारी दी है। हमारी कोशिश होगी कि छत्तीसगढ़ की शिक्षा को राष्ट्रीय स्तर पर स्थान दिलाया जाए, ऐसी शिक्षा जिससे छत्तीसगढ़ के बच्चों का बेहतर भविष्य का निर्माण हो सके। बृजमोहन अग्रवाल को उच्च शिक्षा, स्कूली शिक्षा के साथ ही पर्यटन, धर्मस्थ और संस्कृति विभाग की भी जिम्मेदारी गई है। इस पर बृजमोहन ने कहा, पर्यटन, धर्मस्थ और संस्कृति के माध्यम से छत्तीसगढ़ की पहचान पूरे देश और दुनिया में बनाने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा है कि राज्य कुंभ को पहले से ज्यादा बेहतर और भव्य रूप में फिर से शुरू किया जाएगा। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। बिलासपुर में अपोलो अस्पताल के 4 सीनियर डॉक्टर अरेस्ट। गोल्डी छाबड़ा डेथ केस में 7 साल बाद एक्शन, इलाज में बरती लापरवाही, सबूत मिटाए। बिलासपुर में गोल्डी छाबड़ा की मौत के मामले में 7 साल के बाद पुलिस ने इलाज में लापरवाही बरतने और सबूत मिटाने के आरोप में अपोलो अस्पताल के 4 सीनियर डॉक्टरों को अरेस्ट किया है। पुलिस ने इस केस की जांच के बाद अपोलो अस्पताल प्रबंधन पर भी कार्रवाई करने का दावा किया है। बेटे की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया था, लेकिन तब पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी, जिसके बाद परिजनों ने हाईकोर्ट से न्याय की गुहार लगाई थी। इसके बाद हाईकोर्ट के आदेश पर विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम और मेडिको लीगल संस्थान ने डॉक्टरों के खिलाफ रिपोर्ट दी, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए ये कार्रवाई की है। आदर्श कॉलोनी निवासी गोल्डी उर्फ गुरवीन छाबड़ा 29 वर्ष को 25 दिसंबर 2016 को पेट में दर्द हुआ, जिस पर परिजन इलाज के लिए उसे अपोलो अस्पताल ले गए। दूसरे दिन 26 दिसंबर को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही से मौत के आरोप लगाए और सिटी कोतवाली पुलिस से शिकायत की, लेकिन पुलिस ने जांच के बाद कोई कार्रवाई नहीं की और मामले को दबा दिया गया। इसके बाद गोल्डी के पिता परमजीत छाबड़ा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इलाज में लापरवाही बरतने वाले डॉक्टरों के खिलाफ जांच कर केस दर्ज करने की मांग की थी। 4 साल पहले हाईकोर्ट ने पुलिस को दोबारा इस केस की जांच कराने के आदेश दिए थे, जिसके बाद पुलिस ने जांच कराई और मेडिको लीगल संस्थान से राय मांगी। जांच रिपोर्ट में डॉक्टरों की लापरवाही सामने आने के बाद 3 महीने पहले पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बनेगा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, बीसीसीआई ने दी मंजूरी। बिलासपुर अब प्रदेश में दूसरा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम तैयार होने जा रहा है, जिसे बिलासपुर में बनाए जाने की मंजूरी मिली है। बीसीसीआई ने प्रस्ताव मंजूर करते हुए अब जगह तलाश करने के निर्देश छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ और क्रिकेट संघ बिलासपुर के दे दिया है। ऐसे में संघ के पदाधिकारी स्थल चयन की कवायद में जुट गए हैं। तलाश पूरी होने व जमीन खरीदने के बाद नया क्रिकेट स्टेडियम तैयार किया जाएगा। ऐसे में स्टेडियम बनने के साथ ही बिलासपुर में भी रणजी मैच होने लगेंगे। वहीं निकट भविष्य में यहां पर भी आईपीएल के साथ ही इंटरनेशनल मैच के आयोजन का भी द्वार खुल जाएगा। खास बात यह है कि रायपुर स्थित शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम को राज्य सरकार ने तैयार किया था, जिससे वहां प्रबंधन से लेकर मेंटेनेंस तक में कई विभागों की दखल हो गई। जबकि बिलासपुर में बनने वाला स्टेडियम पूर्ण रूप से बीसीसीआई के द्वारा बनाया जाएगा। वर्ष 2016 में छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ को स्थायी सदस्यता और रणजी की मान्यता मिलने के बाद बिलासपुर शहर के खिलाड़ियों व शहरवासियों को भी क्रिकेट में ज्यादा मौके मिलने की उम्मीद बढ़ी थी। वहीं अब इस उम्मीद को पंख लगने लगे हैं। स्टेडियम बनने के बाद देश के नक्शे में बीसीसीआई का एक और इंटरनेशनल स्टेडियम बिलासपुर में नजर आएगा, जो बिलासपुर वासियों के लिए किसी सौगात से कम न होगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। शादीशुदा गर्लफ्रेंड ने युवक के साथ लगाई फांसी। दुर्ग में पेड़ पर लटकती मिली दोनों की लाश, पति से अलग रह रही थी। दुर्ग जिले के खोपी गांव में एक शादीशुदा प्रेमिका ने युवक के साथ फांसी लगा ली। शनिवार सुबह दोनों की लाश पेड़ से लटकती मिली। दोनों के बीच काफी समय से प्रेम संबंध था। महिला पति से अलग मायके में रह रही थी। मृतकों की पहचान कौशल विश्वकर्मा और मीनाक्षी यादव के रूप में हुई है। दोनों ग्राम स्टेशन मरौदा के रहने वाले थे। शनिवार सुबह गांव के कोटवार ने पेड़ से लटकती लाश देखी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शव को फंदे से नीचे उतारा और पोस्टमार्टम के लिए दुर्ग जिला अस्पताल भेजा। मृतक कौशल और मीनाक्षी दोनों एक ही मोहल्ले के रहने वाले थे। मीनाक्षी शादीशुदा और 2 बच्चों की मां थी। वहीं कौशल कुंवारा था। कौशल टाइल्स का काम करता था। मीनाक्षी भी कई बार उसके साथ काम पर जाती थी। इसी दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गई। दोनों शादी नहीं कर पाए तो अपने घर से 10-12 किलोमीटर दूर खोपी गांव पहुंचे और वहां फांसी पर झूल गए। बताया जा रहा है कि मीनाक्षी का आए दिन पति के साथ झगड़ा होता था। कुछ दिन पहले भी दोनों के बीच विवाद हुआ और पति ने उसके साथ मारपीट की।
इसके बाद वो मायके रहने चली गई थी। साथ ही अगली बड़ी खबर है, भाभी से शादी कर देवर ने दी चोरी की ट्रेनिंग। रायपुर में प्रॉपर्टी डीलर के घर से 20 लाख किया पार, पति पत्नी गिरफ्तार। रायपुर पुलिस ने एक चोर पति पत्नी को गिरफ्तार किया है। इस कांड के बाद दोनों की लव स्टोरी भी सामने आई है। हिस्ट्री शीटर अविनाश ने कुछ महीने पहले अपनी भाभी से शादी की थी, फिर एक केस में जेल चला गया। छूटने के बाद उसने अपनी पत्नी को चोरी की ट्रेनिंग दी। उसके बाद प्रॉपर्टी डीलर के घर से गहने जेवरात समेत करीब 20 लाख की चोरी को अंजाम दिया। घटना सिविल लाइन थाना क्षेत्र की है। पीड़ित दीपक गायन ने पुलिस को बताया कि वो न्यू शांति नगर में रहता है। प्रॉपर्टी डीलिंग और मछली पालन का व्यापार करता है। अपने 2 मंजिला मकान में नीचे उसने ऑफिस बनाया है। 23 दिसंबर की रात 11:15 बजे के वो घर में था। उसी समय ऑफिस में आग लगने से अचानक धुआं उठने लगा। जब वो पहुंचा तो ऑफिस की अलमारी का ताला टूटा था। किसी ने चोरी के बाद सीसीटीवी कैमरे समेत सामानों पर आग लगा दिया था। घटना के बाद रायपुर एसपी जे.आर. ठाकुर ने एंटी क्राइम यूनिट और सिविल लाइन पुलिस को जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए। घर के आसपास सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए तो उसमें पति पत्नी एक बैग ले जाते दिखे। पुलिस को उन पर शक हुआ तो उस पूरे रूट का फुटेज निकालकर उनका मूवमेंट देखा गया। स्कूटी में सवार महिला प्रॉपर्टी डीलर के घर में काम करने वाली पुरानी कुक बिंदिया गोस्वामी उर्फ बिंदी निकली। वो अपने पति अविनाश गिरी गोस्वामी के साथ थी। जांच में पता चला कि पचपेड़ी नाका पार्किंग में स्कूटी खड़ी कर दोनों बस से कांकेर चले गए, जहां वे अपने पति के साथ किराए के मकान में रहने लगी। जब पुलिस ने दबिश दी तो घर के चारों तरफ चोरी के नए इलेक्ट्रॉनिक सामान दिखे। चोरी के पैसों से नया घर बसाने के लिए 2 बाइक, अलमारी, पलंग, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मिक्सी, पंखा, टीवी, होम थिएटर और गहने खरीद लिया था। उनके पास से करीब 11 लाख रुपए नकद और सामान जब्त किया गया है। पुलिस ने जब दोनों आरोपियों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि बिंदिया गोस्वामी उर्फ बिंदी आरोपी अविनाश गिरी गोस्वामी की भाभी थी। दोनों ने कुछ महीने पहले शादी की थी। शादी के कुछ दिनों बाद आरोपी अविनाश गिरी गोस्वामी महासमुंद से चोरी के मामले में जेल चला गया। 15 दिन पहले ही अविनाश जेल से छूटकर वापस आया और दोनों धरसीवा में साथ रहने लगे थे। पति में जेल जाने के दौरान पत्नी रायपुर में दीपक गायन के यहाँ मेड का काम करने लगी थी। जब पति जेल से छूटकर वापस आया तो उसने वो नौकरी छोड़ दी। फिर उसने अपने पति के चोरी के किस्से सुनकर दीपक के यहाँ लाखों रुपए रखे होने की बात कही। फिर दोनों ने शातिर तरीके से उसके घर चोरी करने की प्लानिंग की। पति ने अपनी पत्नी को पूरी घटना को कैसे अंजाम देना है इसकी ट्रेनिंग दी, जिसमें घर में रखे कैमरा सिस्टम को जलाने से लेकर शहर से भागने तक की प्लानिंग शामिल थी। बावजूद रायपुर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया।